अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। इंतहाई अहम खबर आपको दे रहा हूँ नाज़रीन, दुआ ज़हरा को बाजियाब करा लिया गया है। जी हाँ, 1 महीना 21 रोज़ की तगदो और कोशिश के बाद बिलाखिर दुआ ज़हरा के वालिद की कोशिशें रंग ले आई। ये मैं यहाँ पे अप्रीशिएट करूँगा दुआ ज़हरा के वालिद को, क्योंकि ऐसे मामलात में वालिदैन अक्सर खामोश हो जाया करते हैं, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो जाया करते हैं, सिस्टम के आगे हार मान लिया करते हैं। लेकिन दुआ ज़हरा के वालिद साहब ने मुसलसल उन्होंने फ़ाइट किया, उन्होंने जंग लड़ी अपनी बेटी की खातिर। आप हाल के देखें कि ऐसे मामलात में ये होता है, आप बेटी की अगर आप वीडियोस देखें तो वो कैसे कैसे गंदे इल्ज़ाम लगा रही है अपने बाप पे। लेकिन एक बाप है ना, उसको पता है कि उसकी बेटी अंडर ड्यूरेस है, उसकी बेटी को वरगलाया गया है, उसका ब्रेन वॉश किया गया या उसको डराया धमकाया गया है। वो अपने बेटी के तल्ख और बड़े ही यूँ कह लें कि बदतमीज़ी वाली वीडियोस और बयानात के बावजूद पीछे नहीं हटे। उन्होंने उसके बावजूद अपनी बेटी का केस लड़ा और अब वो उसको बाजियाब कराने में कामयाब हो चुके हैं। ये किस तरह बाजियाब होती है दुआ ज़हरा, कहाँ से उनको जो है वो बाजियाब कराया गया, कहाँ पे थे वो उस वक्त जिस वक्त पुलिस वहाँ पर पहुँची, किस इलाके में थे, उनके शौहर की हालत क्या है, शौहर के जो वालिदैन हैं उनके साथ पुलिस ने क्या किया, ये पूरी डिटेल इस वक्त अगली चंद मिनट में आप तक पहुंच जाएगी। नाज़रीन, आपने मेरे साथ रहना है और चैनल को फॉलो कर लें, पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही वो चैनल था जिससे मुसलसल आपको दुआ ज़हरा के बारे में हर अपडेट दी है। और अभी आखिरी अपडेट जो है इंशाअल्लाह ये भी आपको इसी प्लेटफॉर्म से मिल रही है। नाज़रीन, हुआ ये है, इनको 1 माह 21 रोज के बाद बहावल नगर की तहसील है चिश्तियां, वहां से बाजियाब कराया गया। अब ये पूरे पंजाब में फिरते रहे हैं, कभी सांगड़ में सिंध में खबर इनकी आती थी कि वहां पर है, कभी शेखुपुरा में, कभी कहां, कभी उकाड़ा में, ये पूरे पंजाब में फिरते रहे। और मिले कहां से हैं? एक वकील के घर में इन्होंने पनाह ली हुई थी। एक वकील है जिसने इन दोनों को रखा हुआ था। अब वो देखें ना, वकील अपने तौर पे तो कानून का मुहाफिज होता है, लेकिन वो भी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा था। एक ऐसा जोड़ा, एक ऐसी लड़की जो कि मतलूब है अदालत को, पुलिस को, उसको उससे छुपा के रखा हुआ था। तो वकील के घर से जनाब ये मिला है। एसएसपी जो है वो ACIA जुबैर नज़ीर शेख, उन्हें तस्दीक की है इसकी और बताया कि दुआ ज़हरा के साथ उनके शौहर ज़हीर को भी हिफाजती तहवील में लिया गया है। अच्छा, माज़रत के साथ इसको गिरफ्तारी नहीं कहेंगे हम, इसको हम हिफाजती तहवील कहेंगे, प्रोटेक्टिव कस्टडी जिसे कहते हैं आप। जुबैर नज़ीर शेख ने कहा कि दुआ ज़हरा और उनके शौहर ज़हीर को कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद कराची लाया जाएगा, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे एक सूबे से दूसरे सूबे में मुंतकिल करना है, लिहाजा कुछ कानूनी तकाजे होते हैं वो पूरे किए जाएंगे, उसके बाद इनको सिंध मुंतकिल किया जाएगा। अच्छा, लाहौर पुलिस का कहना है कि दोनों को CIA पुलिस ने एक वकील के घर से बरामद किया। दुआ ज़हरा और उसके शौहर को कराची पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अच्छा, दुआ ज़हरा के शौहर जो ज़हीर है, इसके अहले खाना को पुलिस ने ऑलरेडी गिरफ्तार किया हुआ है, ये ऑलरेडी पुलिस की हिरासत में है, उनसे तफ्तीश की जा रही थी, उनसे पूछगछ की जा रही थी। दुआ ज़हरा के अगवा का मामला नाज़रीन 16 अप्रैल को सामने आता है और उसके बाद जो है वो खबर यह आती है कि दुआ ज़हरा की असल उम्र चूँकि 14 साल है, लेकिन पंजाब में 16 साल की लड़की की शादी जायज़ है कानूनन, उसको पंजाब लाया जाता है, हेर फेर की जाती है उसके कागजात में और उसको 18 साल की बना के उसकी शादी की जाती है। और यही बयान दुआ ज़हरा ने अदालत में दिया था कि मैं 18 साल की हूँ, और मौजूद अदालत ने बगैर किसी तस्दीक के उसका ये बयान कबूल कर लिया था। हाल ही में सिंध हाई कोर्ट ने बड़ी सरजनिश की थी सिंध पुलिस की कि आप दुआ ज़हरा को बाजियाब कराने में कामयाब क्यों नहीं हुए। यहाँ तक कि जो IG है सिंध पुलिस के, उनको तलब कर लिया गया था, लेकिन उनका ये मौक़िफ़ था कि जब वो पंजाब सिंध में है ही नहीं तो फिर कैसे बाजियाब उनको करवाएं। पहले खबर आई थी कि वो KPK चली गई हैं भाग के, फिर खबर आई कि नहीं वो पंजाब में भी है, पंजाब में ही है, लिहाजा पंजाब से फिलहाल उनको बाजियाब करा लिया गया है। अच्छा, इस दौरान दुआ ज़हरा की बाजियाबी के लिए सिंध पुलिस ने सांगड़ में छापे मारे थे, जबकि दुआ ज़हरा ने 26 अप्रैल को लाहौर में पुलिस को शौहर के साथ रहने का बयान दिया था। ताहम सिंध हाई कोर्ट ने दोनों को हर सूरत अदालत में पेश करने के अहकामात जारी किए थे। बेसिकली देखिए, बात यह है कि एक बच्ची अगर कह भी रही है कि मैं अपने मर्जी से शौहर के साथ गई हूं, तो वो चूंकि माइनर है, नाबालिग है, उसकी उम्र 16 साल से कम है पंजाब के लिए और 18 साल से कम है सिंध के लिए, तो वो ये फैसला खुद नहीं ले सकती है। तो कानूनन यहाँ पे माँ बाप हक पर थे कि चूंकि उनकी बच्ची नाबालिग है, माइनर में आती है, लिहाजा शादी जैसा फैसला और किसी के साथ रहने जैसा फैसला वो नहीं ले सकती है। बीइंग कस्टोडियन, बीइंग
हर कस्टोडियंस, ये हमें राइट है कि हम फैसला करेंगे कि वो क्या करेगी। नाज़रीन, सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़ारा को 10 जून को अदालत ने पेश करने का हुक्म दे रखा है, जबकि चंद रोज सिंध पुलिस ने दुआ ज़ारा की बाजियाबी के लिए वजारत दाखिला से मदद भी मांगी थी। ये बहुत हाई प्रोफाइल नाज़रीन केस जो है वो बन गया था दुआ ज़ारा वाला। अब इस केस में सूरत हाल नाज़रीन फिलहाल ये है कि अब इसमें आपकी जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तक इसमें इन्वॉल्व हो चुकी हुई थी। अब दुआ ज़ारा की जो आखिरी वीडियो आई थी, अगर आपने देखी हो नाजरीन, उसमें वो अपने शौहर के साथ बर्थडे का केक काट रही है। मैं आपको एक बात बताऊं नाजरीन, तरीका वारदात यही है, और एक ऐसी बात जो कि मैं पहले दिन से कह रहा था आपसे कि मेरा ईमान है, मेरा दिल मानता है कि दुआ ज़ारा को वरगलाया गया। दुआ ज़ारा ऐसी नहीं है। अब मेरी दुआ ज़ारा के एक बड़े अहम और बड़े करीबी फैमिली मेंबर से बात हुई, उन्होंने मुझे दुआ ज़ारा की कुछ तस्वीर भेजी। मैं आपको दिखा नहीं सकता, डेफिनेटली उनकी फैमिली की प्राइवेसी का मसला है। उन तस्वीर को देख के लगता है कि दुआ ज़ारा एक बड़े ही अच्छे खासे खाते पीते ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। उसका लिविंग स्टाइल बहुत शहाना था। उसके जो अजीज़ो अकारब हैं वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ मिजाज के लोग लगते थे। वीडियोस मेरे पास आई, मेरे पास तस्वीर आई, और बड़ी खुशो खुरम ज़िंदगी गुजार रही थी। ऐसा नहीं कि कोई दबी हुई ज़िंदगी को गुजार, बड़ी खुशो खुरम ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन आप देखें ना, अफसोस की बात है कि दुआ ज़ारा, अपनी बेटी ने अपने बाप के खिलाफ पर्चा कटवाया कि मेरा बाप मुझे हरासा कर रहा है और जुल्म करता था मेरे पे, और अब मेरे शौहर को जो है वो हरासा कर रहा है। यार, कल के बच्चे, वो आप उस ज़हीर को देखें, वो चूचा सा, वो मतलब वो उसने शादी कर ली भाग के उसके साथ। अब खुद सोचे ना, ये कैसे पॉसिबल है कि सिंध एक लड़का, चूचा सा लड़का है वो, यार उससे शायद दूसरे मोहल्ले ना जाया जाए, वो उठ के सिंध जाता है, दुआ ज़ारा को वहां से भगा के बाय रोड लेके आता है पंजाब। मैंने खुद बाय रोड सफर किया हुआ है, फ्रॉम पंजाब टू कराची, लाहौर टू कराची। रास्ते में 10 किस्म के नाके आते हैं, हमें वो रोक के पूछते थे भाई कहाँ जा रहे हो, तलाशी लेते हैं। इसको किसी ने नहीं रोका, ये ममोना सा उठा के ले आया लड़की वहां से, किसी ने पूछा नहीं इससे। कैसे पॉसिबल है? मैं शुरू दिन से कह रहा था एक पूरा माफिया इन्वॉल्व है इसमें, और मुझे बड़े कुछ करीबी लोगों ने बताया कि जिनके साथ एग्जैक्टली यही वाकया हुआ है। उनकी लड़की 16 साल की हुई, अगवा हो गई, उठ के पंजाब आ गई, पंजाब आके शादी कर ली, पता चला 1 साल के बाद उसको चाइना भेज दिया गया, स्मगल हो गई वो वहां से। ये वाकई बहुत बड़ा मसला, ये बहुत बड़ा गिरोह है। सिर्फ मसला मैं यहाँ पे अपील करूंगा आखिर में, दुआ ज़ारा की बाजियाबी तक नहीं रुकना चाहिए, इस गिरोह तक पहुंचना चाहिए। कल को ये एक दुआ ज़ारा तो बाजियाब हो गई, न जाने और कितनी दुआ ज़ाराएं इन्होंने भेज दी होंगी बाहर, और कितनों और को शिकार बनाएंगे। आप मेरी इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पेज को फॉलो कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।